समक्ष आज, क्योंकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो मेरे साथ आप भी गाएंगे, ताली बजाएंगे। तो काफ़ी देर हो गया आप बात सुनते सुनते कभी उब ना गए हो। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कल का भविष्य है। आज ये देख रहे हैं ना गुरुकुल के बच्चे, आपके बच्चे आपके पास बैठे हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं इनको, लेकिन कल आपके बच्चों को इनके पास आना पड़ेगा, लेन लगा के खड़ा होना पड़ेगा। आपको भी देख लेना, क्योंकि 5 साल बाद ये डॉक्टर बनने वाले हैं बच्चे। और ये बच्चे वो कर सकते हैं, आपके बच्चे 20 साल के भी नहीं कर सकते। अगर कोई 20 साल का यहाँ को लड़का बैठा हो, इनके समक्ष मुझे खड़ा करके दिखा दो अभी, ये मल पे चढ़ सकते हैं, मल से नीचे उतर सकते हैं, जो इन मलखम लगा रखा वहाँ पे। और ये चलती बस से 2 सिलेंडर लेके उतर सकते हैं भरे हुए, और बस के अंदर रख सकते हैं। आपका लड़का कोई भी रख दे तो बताओ 20 साल का इनके आगे रहो कोई भी, इतनी सक्षम, इतनी बुद्धि है। और ये बच्चे दवाई बनाते हैं आपके कैंसर की सारे जो भी है। और 20 साल में बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बन के निकलने वाले हैं यहाँ से, और आप इनके बाहर लेने लगा के खड़े होंगे। तो कमल खान जी, आपने सारी विधि बता दी। मैं कई बार कहता हूँ वो विधि क्यों बताते हो, मरीज यहाँ नहीं आएंगे दवाई लेने, तो इनका मकसद ये नहीं आपसे पैसे ऐसे हम यहाँ पे ये कहते हैं दूर दराज से लोग नहीं आने चाहिए पैसे खर्च करके, ये देख के अपने घर पे ही दवाई बनाए, वही दवाई ले ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए किसी के। लेकिन फिर भी कोई दानी सज्जन है तो इनका साथ मिल सकता है, सहयोग भी कर सकता है, क्योंकि कई बार ये बच्चे भूखे भी रहे इनके। मुझे पता है इनके दिल पे उस दिन क्या गुजरी होगी, क्योंकि इतने ऐसा समय कई बार आया इनके सामने, और इन्होंने मुझे ये भी कहा है मेरे बच्चे भूखे हैं, आज कुछ नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा एकदम सिस्टम चलाना बहुत टेढ़ी खीर है। जो बाहर कम लोग रह रहे हैं, सभी पैसे वाले नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं वो भी, बाहर से आए हुए हैं वो लोग, उनकी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ से दवाई लेने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ लेके कॉस्ट ऑफ लेके दवाई जाते हैं, और 7,000 रुपये में सिर्फ वो 5 या 4 या 3 या 2,000 रुपये जो देते हो, उनसे दवाइयाँ ही बनती, कोई कमाई का साधन नहीं है। आप सोच रहे हो कोई मोटा पैसा कमा लिया कमल खान जी ने, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे दवाई बनती है। और कमल खान जी जो काफ़ी पेशेंट आते हैं वो रहने की व्यवस्था भी नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे गद्दे वद्दे उधर से ला के उनकी सेवा करते हैं ये। और मैंने एक बार कमल खान जी को ये भी कहा, वो डॉक्टर कहते हैं पाके रहिए, बैठ से पूड़िया बेचते हैं कमल खान जी, तो वो कहते हैं कि यार हम तो पढ़े लिखे डॉक्टर अंग्रेजी बोलते हैं। तो कमल खान जी हंसने लगे, मुझे अंग्रेजी को तो मैं अवॉइड करता हूँ, अंग्रेजी मैं पसंद ही नहीं करता। लेकिन फिर भी कमल खान जी 2 शब्दों में थोड़ा सा अंग्रेजी मुझे ये इनको पता नहीं होगा, ये सोचो भाई वैद का मतलब यानी कि अनपढ़, गुट्ठा टेक वो बुढ़िया देने वाला समझते हैं। तो थोड़ा सा एक बार कुछ शब्द हिंदी में बोल दूंगा, ट्रांसलेट करके थोड़ा सा पसंद तो नहीं करते, फिर भी रिक्वेस्ट आपसे। जब अंग्रेजी भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस समय हमारी आत्मा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि भारत का जितना नुकसान भाषा के रूप में अंग्रेजी ने किया है शायद किसी दूसरी भाषा ने किया है। इसका जो मूल कारण है, क्योंकि जब हम हमारे बच्चे को मातृभाषा में सिखाते हैं तो मात्र 2 मिनट में सीख जाता है, उसी बात को जब हम अंग्रेजी भाषा में सिखाते हैं तो उसे कम से कम 20 मिनट चाहिए। तो अंग्रेजी भारत के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है हर तरीके से। तो आप अंग्रेजी की बात करें तो मैं लामा साहब फिर क्षमा चाहता हूं कि आज के दिन अंग्रेजी का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं हमारे शहीदों की आत्मा। सर घर बैठे चिकित्सा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये बोल के बता दीजिए। द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज द बास्टर्ड। इफ यू थिंक द वर्ड इन हिंदी एंड कंपेयर विद इंग्लिश, देन हिंदी इज n number of time rich than English. So I request to Prime Minister of India, please remove English from every government department, every college, every school. It is the real freedom of India. If you want to fulfill dreams of our freedom fighter, then first remove English from India, otherwise only grammar. So it is my request to every politician, whether from Congress, whether from BJP, whether from Baspa, whether from Aam Aadmi Party, if you want that India will be number 1 in entire world, then first step you need to take, remove English from Indian culture, Indian education system. English is just a language, but most of the parents of this country thinking English is knowledge. English is not knowledge.
English is just a language. If you think that English is language, then whenever any one person coming from outside India, like from Britain, 2-year-old baby can speak easily English, but our 15-year-old boy cannot speak English. That is not fair. If you think that 2 years boy is more intelligent than our 15 years boys. So we need to think. Every politician need to think this time that we need to remove English, because what we are doing every day, we are thinking in our mother language. We are thinking in Hindi and then converting Hindi in English. So most of energy of our population, our students are totally wastage. So real freedom. Again, I am requesting to everyone, real freedoms means removal of all systems which is given by Britain or which is not for our country. Remove all this system. This is the real freedom of our country. Vande Mataram, Jai Bharat.